ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी। टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, इस टॉपिक को समझना, इसका मीनिंग, इसके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ना सिर्फ जर्नल एंट्रीज में काम आता है बल्कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले देखिए, हम इनका मीनिंग के साथ साथ दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, कितने पीरियड तक इनके बेनिफिट मिलते हैं, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग, इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो इनकर्ड होते हैं, यानी जो हम एक्सपेंसेस करते हैं। किस लिए? पर्पस क्या है? इन एक्वायरिंग, या तो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करना, जैसे मशीन परचेज करना, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना या कंस्ट्रक्शन कराना, फर्नीचर परचेज करना, व्हीकल परचेज करना, ये एक्वायर ही होता है। इक्विपमेंट्स परचेज करना, इससे क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, हम एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं। इन पर जो पैसा खर्च होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उन पर जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या हुआ कि ये वो एक्सपेंसेस हैं विच आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग, फॉर अवेलिंग फिक्स्ड एसेट्स और for increasing the value of fixed assets such as machinery, land, building, vehicles, equipments etc. तो ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है incurred to maintain the existing earning capacity। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनका पर्पस होता है कि जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे। यानी जब तक हम ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, देखिए एक्सपेंडिचर्स, सिंपल मीनिंग तो ये है, एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, यानी इनकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होती है। यानी अगर हम ये एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई बेनिफिट नहीं है, उनसे रेवेन्यू जनरेट होने वाली नहीं है। तो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी इनकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है पीरियड। इट्स बेनिफिट एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर। जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं इनका बेनिफिट हमें जिस साल हम परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं, उस साल तो मिलता ही है, लेकिन आने वाले कई सालों तक इनका बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए स्टूडेंट्स, आपने एक मशीनरी परचेज की, क्या वो मशीनरी आपको उसी साल बेनिफिट देगी? नो, दैट ईयर, नेक्स्ट ईयर, उससे आने वाले कई सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप घरों में ले लीजिए, आपने कोई व्हीकल परचेज की, कार खरीदी है या घर के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा है, तो वो कोई 1 साल थोड़ी काम आता है, वो मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट देता है। इसका मतलब सिंपल हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का जो बेनिफिट है हमें 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इट्स बेनिफिट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। यानी इसका बेनिफिट सिंपल लैंग्वेज में देखें तो 1 साल के अंदर मिल जाता है, और सिंप्लीफाई करें विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो है हमारे जिन एक्सपेंसेस का रेवेन्यू, जिनकी वजह से बेनिफिट रेवेन्यू हमें उसी साल मिल जाता है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी विद इन 1 ईयर की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ ले चलते हैं जो इसको एक्सप्लेन भी करेगा और उसके हेल्प से हम इनमें डिस्टिंग्विश भी कर पाएंगे। देखिए थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। यानी जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो कैसे रिकॉर्ड करोगे। देखिए, इट इज डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट अकाउंट। यानी हमारे जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जिस एसेट पर वो एक्सपेंडिचर हुआ है उसी एसेट को डेबिट करते हैं। जैसे हमने मशीन परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन परचेज करते टाइम जितने भी एक्सपेंसेस हुए उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमने व्हीकल्स परचेज किया, मान लो 10 लाख का व्हीकल परचेज किया,
50,000 उसके रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पे लग गए, तो 10,50,000 का वो व्हीकल पड़ा है हमें, तो व्हीकल्स अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम एसेट्स को डेबिट करते हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए हम क्या डेबिट करते हैं, रिलेटेड एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। जैसे सैलरी हुई तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस पे किए तो वेजेस अकाउंट डेबिट। तो ये क्या है हमारे, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट डेबिट होगी, जिस एसेट को एक्वायर किया गया है या जिसकी वैल्यू इंक्रीज की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। देखिए तो एसेट्स हैं, एसेट्स हमारी रियल अकाउंट होती हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, हालांकि मीनिंग में हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, फिर भी सेपरेटली देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, देखिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीन परचेज की, लैंड एक्वायर की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, फर्नीचर परचेज किया, व्हीकल्स परचेज की, इक्विपमेंट्स अरेंज किए या परचेज किए, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस ऑन इरेक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी एक बात समझ लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने से लेकर बिजनेस में लाने व इंस्टॉल यानी उसको लगाने तक जितने एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, और वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे लीगल फीस, ब्रोकरेज, आपने कोई कमीशन वगैरह दिया टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट्स, इसी तरह उसके इंस्टॉलेशन वगैरह के एक्सपेंसेस, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, मेन हेडिंग बता देता हूं मैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जैसे परचेजेस, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, दीज आर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे डिस्काउंट अलाउड, these allowances, these are the selling expenses, commission paid to agents, these are selling expenses। तो ये देखिए, ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फिक्स्ड एसेट्स पर जो हमारा पैसा खर्च हो, फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने पर या उनकी वैल्यू इंक्रीज करने पर, और फिक्स एसेट परचेज करने से लेकर उसको बिजनेस में लाकर इंस्टॉल करने तक जो भी एक्सपेंसेस होंगे, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और इनके बेनिफिट हमें कई साल तक मिलते हैं। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग, हमारे सेलिंग, हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। इनका पर्पज है एग्जिस्टिंग यानी जो वर्तमान हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो मेंटेन की जाए, नहीं तो मेंटेन नहीं हो पाएगी। और ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट हमें उसी साल मिलता है जिस साल ये एक्सपेंसेस किए गए हों। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कीजिए, वीडियो बार बार सुनिए, समझिएगा, और जब आप जर्नल एंट्रीज पास करें तो जर्नल एंट्रीज पास करते टाइम इनको अप्लाई कीजिएगा कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे आपको हेल्प मिलेगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में भी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें स्टूडेंट्स, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें।